2024 के लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद पहली बार टीवी एक्ट्रेस और सांसद स्मृति ईरानी ने मीडिया से बात की है। उन्होंने एक पॉडकास्ट में खुलकर बोला कि मैं अमेठी से हारने वाली होती तो गांधी परिवार से कोई ना कोई जरूर चुनाव लड़ने मैदान में उतरता। मेरी जीत इसी में है कि हारने के बाद भी अमेठी की जनता ने कहा है कि मैं वापसी करूंगी। उन्होंने अपनी हार पर उठे सवालों के बारे में कहा कि मैं पहली नहीं हूं जो चुनाव हारी हूं। अटल बिहारी वाजपेयी भी चुनाव हारे थे, सिर्फ नरेंद्र मोदी ही हैं जो कभी हारे नहीं हैं। जब स्मृति से पूछा गया कि बीजेपी सिर्फ 240 सीटें ही जीती तो क्या नरेंद्र मोदी कमजोर हो गए, तो उन्होंने तपाक से कहा कि कमजोर नहीं हो सकते, मैंने उन्हें 20 सालों से देखा है। पॉडकास्ट शो के दौरान जब स्मृति ईरानी से यूपी में बीजेपी की हार के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि शीर्ष नेतृत्व ने विस्तार से विश्लेषण किया है, लेकिन उन सारी बातों को मैं खुलकर नहीं बोल सकती। साल 2014 में पहली बार अमेठी से चुनाव लड़ने के निर्देश मिलने की जानकारी साझा करते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि मैं यह नहीं कह सकती थी मुझे सेफ सीट मिले, अगर आप ऐसा कहते हैं तो खुद गर्ज लगते। 2 बार अनसेफ सीटों से लड़ती थी। 2014, 2019 और 2024 में टिकट नहीं मांगे थे। 2024 में राजनाथ सिंह यानी रक्षा मंत्री और पूर्व बीजेपी चीफ ने पूछा था, लेकिन 2019 और 2024 में टिकट सीधे डिक्लेयर हुआ, मुझसे पूछा नहीं गया। अमेठी के बारे में पूर्व सांसद ने कहा कि पिछले 5 सालों में 1 लाख आवास बने, 3050 लाख घरों में शौचालय बनवाया, 4 लाख लोगों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना से जोड़ा, 80,000 लोगों को बतौर सांसद बिजली का कनेक्शन दिलाया। तो क्या मैं हार जीत में अमेठी को नाप दूं? नहीं, वो 1 लाख परिवार जो आज पक्के घरों में रह रहे हैं वह मेरी जीत है। यह मेरा पहला चुनाव नहीं है जो मैं हारी हूं, मैं 3 बार सांसद रह चुकी हूँ। यूपी में बीजेपी को लगे झटके पर स्मृति ने कहा कि मैं सिर्फ अपनी सीट के बारे में ही बोल सकती हूँ। मेरी सीट पर आरक्षण पर कोई चर्चा नहीं हुई और न ही संविधान की कॉपियां बटी। सपा ने कितनी बार अपने उम्मीदवार बदले, पश्चिम में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सपा और कांग्रेस ने उम्मीदवार बदल दिए। यह भौचक्का करने वाली बात है। कई लोगों ने अपनी पार्टियां छोड़ी और बीजेपी का समर्थन किया। बाकी खबरों के लिए और जानकारी के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए लोकमत हिंदी।